हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम गणित में एक छोटा सा जादू सीखते हैं, वो भी रेखा एवं कोण से संबंधित। ठीक है, तो चलिए। तो छोटा सा जादू है कि जब कोई लाइन प्रतिच्छेद करेगी तब वहां पे चार कोण बनेगा। देखिए, जब कोई दो लाइन, मान के चलिए कि एक लाइन ये हो गया जिसको कि हमने नाम दे दिया P, ठीक है, और एक लाइन ये हो गया जिसको कि हम नाम दे दिए Q। P और Q दोनों लाइन जो है ये O बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस O बिंदु पर चार कोण बन रहा है। कितना कोण? चार कोण। एक ई वाला, एक कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण और चौथा कोण। चार कोण बन रहा है। अगर चार में से एक कोण का मान अगर हमको पता हो जाए, यानी एक कोण का मान अगर दे दिया जाए, केवल एक कोण का, तो हम चारों कोण का मान निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए, जैसे कि मान के चलिए इस कोण का मान दे दिया हमको, एक नंबर कोण का, तो 2, 3, 4 का निकाल सकते हैं मान। कैसे निकाल सकते हैं? तो चलिए हम सीखते हैं। तो देखिए क्या है कि जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है तब आमने सामने का सम्मुख कोण बराबर होता है। ठीक है, सम्मुख कोण। और क्या, एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ये आपने पहले ही वीडियो में जान चुके हैं, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो एक रेखा पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 180 डिग्री का, ये ना। तो चलिए हम एक एक करके ना सीखते हैं। सबसे पहले सीखते हैं सम्मुख कोण। सबसे पहले सीखते हैं सम्मुख कोण। दूसरा नाम है इसका शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। और इसका इंग्लिश नेम हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। OPPOSIT हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, यानी कि सम्मुख कोण क्या होता है? सम्मुख कोण आमने सामने का कोण होगा। यानी मेरे सामने आप है, आपके सामने हम है, तो ये कैसा हो गया? एक दूसरे के सामने में है। ठीक है, तो एक कोण, एक नंबर का कोण के सामने वाला कोण कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर का हो जाएगा। तो सम्मुख कोण, कोण एक बराबर में कोण 3 हो जाएगा। कोण एक बराबर में कोण 3 हो जाएगा सम्मुख कोण से। और सम्मुख कोण हमेशा बराबर होता है, और कोण 2 बराबर में कोण 4 हो जाएगा। तब ई वाला कोण के बराबर में ई वाला कोण हो जाएगा। ठीक है, ई वाला कोण के बराबर में ई वाला कोण हो जाएगा। कोण 2 बराबर में कोण 4 हो जाएगा। इस सम्मुख कोण से हो गया। अगर हमको एक नंबर का पता चल गया कोण, तो हम 3 नंबर निकाल सकते हैं। अगर 2 नंबर का पता चल गया तो हम 4 नंबर निकाल सकते हैं, क्योंकि बराबर होता है। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं हम, रैखिक युग्म
रैखिक युग्म, ठीक है। रैखिक युग्म हो जाएगा आपका लीनियर पेयर, ठीक है। तो लीनियर पेयर में क्या होगा आपका, रैखिक युग्म का मतलब होता है कि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ये बात आप जान चुके हैं, यानी कि एक रेखा पर ये वाला जो पी रेखा है इस पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180, 180 डिग्री। 180 में ये वाला कोण भी आ जाएगा और ये वाला कोण भी आ जाएगा, यही ना, टोटल आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर में 180 डिग्री। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर में 180 डिग्री, ये रेखा पे हो गया। अब देखिए, और इसी रेखा पे यदि हम नीचे बात करें तो भी हो जाएगा मेरा कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर में 180 डिग्री, नीचे हो जाएगा। अब चलिए हम क्यू रेखा पे चलते हैं, क्यू रेखा पे। तो क्यू रेखा पर जब हम बात करते हैं इधर, तो कोण 1 और कोण 4 को जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री पूरेगा। ई वाला रेखा पे देखिए आप, यहां से यहां तक 180 डिग्री बनेगा, तो यहां से यहां तक में कौन कौन आ जाएगा, 1 और 4। तो कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर में भी 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, इसी क्यू लाइन के नीचे आप देखिए 3 और 4 वो जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। 3 प्लस कोण 2 प्लस 3 हो जाएगा, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर में 180 डिग्री। अब गौर से समझिएगा कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर में 180 डिग्री है ना, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर में 180 डिग्री है। तो हम एक दूसरा चित्र लेते हैं यहाँ पे और समझते हैं। देखिएगा, यदि आपको हम ये वाला कोण दे दें कि ये 60 डिग्री है, ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, तो आप तो आराम से बता सकते हैं कि ये वाला कोण 60 डिग्री होगा सम्मुख कोण से। अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या लगाइएगा, इसके बराबर में ये हुआ इस नियम के तहत, ठीक है, इस नियम से। अब चलिए, अब आप क्या कीजिएगा कि ये जो लाइन है, ये लाइन है ना, ये लाइन पे इस कोण को और इस कोण को जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री पूरेगा। इसका मतलब है इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री पूरेगा। तो 180 में यदि इसको हम घटा देंगे तो ये वाला कोण हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर में कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। 120 डिग्री ये होगा, इसका मान जो होगा 120 डिग्री ही होगा। क्यों, तो इस कोण 120 प्लस में 60 180 हो गया मिलकर के। तो एक रेखा पर हम जानते हैं कि 180 डिग्री का कोण बनता है रैखिक युग्म से। चलिए, जब इस कोण का मान पता चल गया 120 डिग्री है, तो इस वाले कोण का भी मान हम निकाल सकते हैं कि 120 डिग्री ही होगा। ये 1200 नहीं है, ये ऊपर में डिग्री लिखे छोटा सा 0, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर हमको एक कोण दे दे तो हम चारों कोण, तीनों कोण और एक्स्ट्रा तीनों कोण निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलिए, इससे हम जस्ट पिछले वाले आगे वाले वीडियो में अब लेके आएंगे, जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटेगी तब यहाँ पे कितना कोण बनेगा, यहाँ पे 8 कोण बनेगा। तो 8 कोण में से अगर एक कोण भी आपको दे दिया जाए तो जो है हम 8 कोण का मान और जो एक्स्ट्रा बच गया आपका 7 कोण, तो सबका मान निकाल सकते हैं। तो वो अगला वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तब तक और अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।